गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ समझ में आता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब आप जवान हो तो बूढ़े का सम्मान करना चाहिए, जब आप मजबूत हो तो कमजोर की मदद करें, जब आप गलत हो तो गलती स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप बूढ़े, कमजोर और गलत होंगे। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ठीक वैसे ही इंसान घमंड करता है तो अपने घमंड से ही गिर जाता है। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने मन को एक खूबसूरत फूल की तरह बनाओ, ताकि जो भी आपसे मिले आपसे प्रभावित होकर वह भी अपने मन को वैसा ही बना ले, ताकि सारे संसार में लोग एक दूसरे को मन की खूबसूरती को देखें, चेहरे की खूबसूरती को नहीं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। नमो बुद्धाय। अगर अच्छा दिखना मायने रखता है तो माता पार्वती भगवान शिव से कभी विवाह नहीं करती। अगर जाति मायने रखता है तो भगवान श्री राम कभी केवट के साथ कभी नदी पार नहीं करते। अगर हालत मायने रखते तो श्री कृष्ण जी सुदामा जी के चरण नहीं धोते। कहने का तात्पर्य ये है, जाति धर्म हालत ये कुछ भी मायने नहीं रखते। मायने अगर कोई चीज रखती है तो वो है आपका व्यवहार। अगर वो अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया से लड़ने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो, अपने मन को समझने में वक्त लगाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ही तो तुम्हारी समस्या का कारण है और हल भी वही है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, जहर क्या है? गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो जहर है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा यह जहर है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, सुख कैसे प्राप्त करते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो हमें फूल के साथ कांटे भी मिलते हैं, मगर हम कांटों पर ध्यान न देकर फूल की सुगंध और उसकी खूबसूरती पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है, मगर हमें दुखों पर ध्यान न देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से कभी समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पानी में गिर जाने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उस पानी में से किसी को तैरकर बाहर निकलना नहीं आता। ठीक उसी तरह जब तक यह जीवन चलेगा तुम बुरे से बुरे हालातों में फंसकर बार बार गिरोगे। अब यह फैसला तुमको करना है कि उन हालातों के समुंदर से तुमको बाहर निकलना है या फिर उसी में डूब जाना है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। नमो बुद्धाय। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, मनुष्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मनुष्य में कठोरता होनी चाहिए, लेकिन जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको उस गड्ढे से छलांग लगाना सिखाएंगे। नमो बुद्धाय।
मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, जो आराम करते रहता है उसका भाग्य भी आराम करते रहता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है उसका भाग्य ही उसे सफल बना देता है। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरों पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और असत्य को सत्य से जीतो। नमो बुद्धाय। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़ कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय रोज उसे पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरे जिंदगी को ही समझ लिया। नमो बुद्धाय। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही पढ़ने में इतने फोकस थे कि एक बार उनको अपने कमरे में बेहोश पाया गया, जबकि लोगों द्वारा उठाने के बाद उनको पता चला कि वो लगातार 3 दिन से एक ही चेयर पर बैठकर पढ़ रहे थे और उनको 3 दिन से पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उनको खाने का और पीने का याद भी नहीं आ रहा था। और जब लोगों ने उनको तारीख बताई तब पता चला कि वो तो लगातार 3 दिन से पढ़ रहे थे। और एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने घर की बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे थे, तब उनके बाजू से एक बार पूरी बारात निकल गई, फिर भी उनको पता नहीं चला था, जबकि लोगों द्वारा उनसे पूछे जाने के बाद पता चला कि यहाँ से तो बारात गुजर गई थी। तथागत गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा, स्वर्ग और नर्क क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा हुआ आदमी वापस आ नहीं सकता, तो किसको पता स्वर्ग कैसा है और नर्क कैसा है? ये एक सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नर्क है। बस अच्छे कर्म कीजिए। नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर तो है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? जो कर्म को समझ जाता है उसे किसी धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि पाप शरीर नहीं करता, बल्कि पाप तो विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। नमो बुद्धाय। न हम नास्तिक हैं, न हम आस्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, धर्म हो या फिर मनुष्य हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, जीवन की कुंजी क्या है? गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में खोज लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालत को जरूर समझ लेनी चाहिए। जिंदगी के सफर में बस इतना सबक सीखा है, सहारा कोई नहीं देता, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हर वक्त जेब में रखना, दिमाग में नहीं। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की एक गहरी बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं। शक लोगों को अलग करता है। ये वह जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है।
ये वो कांटा है जो चिढ़ और पीड़ा उत्पन्न करता है। इसे सदैव के लिए खत्म करके ही आपका जीवन सुखमय होगा। नमो बुद्धाय। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष के हुए तो उनका शरीर त्यागने का समय आ चुका था। वे अपने शरीर का परित्याग करने के लिए शांति से लेट गए। तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए अगर आप नहीं होंगे तो कौन दिखाएगा? गौतम बुद्ध ने इसके जवाब में केवल एक वाक्य बोला, और वह था अपदीपो भव, जिसका मतलब था अपना दीपक स्वयं बनाओ। गौतम बुद्ध का इशारा बिल्कुल स्पष्ट था। कोई भी व्यक्ति किसी के पद के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान के प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं इसके बाद बुद्ध ने लेटे लेटे ही अपना शरीर त्याग दिया था। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की वजह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की ये बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दीजिए, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा ना तोड़े। नंबर 2, भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नंबर 3, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। नमो बुद्धाय। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, फॉलो कर लो रोज कुछ नया सीखने के लिए। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, यह संसार अगर विरोध करें तो तुम घबराना मत, क्योंकि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं लोग उसे ही पत्थर मारते हैं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, यह 4 बातें हमेशा याद रखें। जिस प्रकार नदी के जल को स्वच्छ रहने के लिए उसका बहना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बेहतरीन जीवन के लिए परिवर्तन जरूरी है। नंबर 2, जो विचार और भावनाओं को जितना पकड़ने का प्रयास करता है वह उतना ही दुख पाता है। नंबर 3, तुम्हारा शरीर कीमती है, ये हमारी जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखिए। नंबर 4, ज्यादा सोचने से बचें, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिंदगी में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि याद रखिए जीवन में खाली व्यक्ति ही ज्यादा दुखी रहता है। नमो बुद्धाय। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, दीपक कभी बोलता नहीं है, परंतु प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने अच्छाई के बारे में कुछ ना बोलें, आप अच्छे कर्म करते रहिए, यही आपका परिचय दे देगा। नमो बुद्धाय। एक पत्थर जाकर सीधे महात्मा बुद्ध के सर पर लगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी वृक्ष के नीचे गहन ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तभी वहां पर कुछ बच्चे आए और वृक्ष से फलों को तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगे। जैसे ही बच्चे ने दूसरा पत्थर वृक्ष की ओर मारा, वह पत्थर जाकर सीधे महात्मा बुद्ध के सर पर लगा, जिससे महात्मा बुद्ध के सर से खून बहने लगा। तभी महात्मा बुद्ध रोने लगे। जैसे ही बच्चों ने यह देखा तो वह महात्मा बुद्ध के पास आए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा
कि हमारी वजह से एक तपस्वी के आंखों में आंसू आए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं पत्थर की चोट से नहीं बल्कि इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा तो वृक्ष ने बदले में तुम्हें फल दिया, लेकिन जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास लौट कर आता है, फिर चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम। नमो बुद्धाय।